हमारा एक इकलौता बेटा है। हमारे बेटे के साथ बहुत किया गया। इसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए। मैंने कहा ये मैटर है, चलो कोई बात, लाहौर में रहेगा, अच्छा बन जाएगा। लेकिन इन लोगों का मुझे नहीं पता था ये बच्चे के साथ ऐसा जुल्म करेंगे। ये लोग दौलत में डूबे हुए हैं, इनका आंखों पे अंधेरा है, रोशनी खत्म हो चुकी है इन लोगों की। इसी कोठी पे रखवा दिया, 2 माह वो ठीक रहे हैं, लेकिन बच्चे को इधर बांध के कहीं किसी कमरे में बंद किया गया। बहुत ही जुल्म किया गया बच्चे पर। उन्होंने बोला मुझे कि भाई आपका सीढ़ियों से गिरा है, आप इसको ले जाएं। वालदेन का इकलौता बेटा जिसको मुलाजमत के लिए किसी के घर में रखवाया, सिर्फ इस वजह से कि मेरा बेटा महफूज रहेगा, सिक्योर रहेगा और गंदे माहौल से बच जाएगा। इनका इकलौता बेटा था जिसके घर मुलाजमत पे रखवाया है। वो फोन करते हैं कि बेटे की तबीयत खराब है, उसको आके ले जाओ। जब बाप अपने बेटे को देखता है तो बेटे की हालत ये होती है कि उसको रस्सियों से बांधा गया होता है, बेटा लथपथ होता है और बेटे का काट दिया गया है। क्या वजह, उसके साथ ऐसा क्या सलूक किया गया है? इनसे पूछते हैं। अभी 13 से 14 साल बस उसकी उम्र है। इन बंदों ने उसके साथ इस तरह का सलूक क्यों किया है? मुझे ये बताएं कि आप रहायशी कहाँ के हैं? मैं रहायशी दीपालपुर का हूँ। मैं रहायशी, हाँ जी, मैं दीपालपुर का रहायशी हूँ। इधर हमारा भाई रहता था। वो उसने बोला कि भाई आप ऐसा करें कि आपका बच्चा कहीं बाहर निकल जाता है तो आप अकेले होते हो, कभी कहीं होते हो, कभी कहीं होते हो, काम पे चले जाते हो। चलो ठीक है, इधर लाहौर में रहेगा। इधर उसका चाचू जान जो थे वो भी इधर काम करते थे। तो उन्होंने बोला किसी को बोला कि इधर भाई रखवा दो। उन्होंने किसी उसी कोठी पे रखवा दिया। 2 माह वो ठीक रहे हैं। कितनी तनख्वाह पे रखवाया था आपने? 6000 रुपये तनख्वाह। मैंने तो उनको कही भी नहीं है। मैंने तो उनको तनख्वाह का बोला भी नहीं है। वो तनख्वाह 5-6 हज़ार एक टाइम का खाना खा जाते हैं। मैंने कोई बात नहीं की। मैं फिर भी इसलिए चुप कर गया कि मेरा बच्चा अच्छी सूरत में होगा। बेटे के ज़िम्मे क्या क्या काम लगाए गए थे यहाँ पर कि क्या काम करना है उसमें? घर का काम जो है, बाहर से कुछ चीज़ें ले आके देने या घर का कहना मानना, ऐसे चीज़ों का उनको बोला गया था। हाँ जी। अभी आप 2 से 3 माह में कितनी बार अपने बेटे से मिले? 4 माह से मैं एक बार मिल के गया हूँ। तब बेटा ठीक था? बेटा मैंने बोला है मैं कि भाई इधर रहना है कि नहीं रहना है। वो बोल रहा था लोग अच्छे हैं, मैं इधर रहूँगा। अच्छा। जब मैं घर चला गया हूँ, घर में इन्होंने 1-2 मरतबा कॉल की है। मैंने की कॉल, भाई आप कहाँ हो, सनी से बात करवाएं। लेकिन वो कह रहे थे हम मरी हैं। अच्छा। हाँ जी। कह रहे थे हम मरी हैं भाई, हम 10 तारीख को आएंगे और इधर आए हैं 1 तारीख को। अच्छा। इधर कहाँ थे, मरी कहाँ जाना था इन लोगों ने? मरी कहाँ गए हुए थे? मरी तो थोड़ा गए थे, इधर ही थे। लेकिन बच्चे को इधर बांध के कहीं किसी कमरे में बंद किया गया। उसके ऊपर सिगटों का जो था वो लगाया गया, कांच लगाए गए, वो लगाए गए। बहुत ही किया गया बच्चे पर। लेकिन 1 तारीख को इन्होंने बोला मुझे कि भाई आपका बच्चा सीढ़ियों से गिरा है, आप इसको ले जाएं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। वो बोलते हैं कि आप ऐसा करें कि कसूर आ जाएं, हमारा वहाँ पे डेरा है, वहाँ पे आ जाएं तो उधर हम आपको आपका बच्चा दे देंगे, आप लेके चले जाना। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि हमारे बच्चे के साथ इन्होंने ऐसा सलूक करना है। आपने लाहौर में दिया काम करने के लिए और बच्चा वसूल करने के लिए कसूर डेरे में आओ। डेरे में हो, हम इधर उधर आते हैं ना। अच्छा। आप इधर लाहौर में नहीं आओ, आप उधर ही डेरे में आओ जहाँ पर हमारी मलकियत है, हमारी हुक्मरानी है। हाँ, आप उधर ही आ जाएं तो मैं आपको बच्चा दे दूंगा, आप लेके चले जाना। डेरे से ही जाकर लिया बच्चा? चाचू को मैंने फ़ोन किया, भाई ये बात है। उसने उनको फ़ोन किया, उन्होंने क्या ये कहा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उसके चाचू जान ने कहा इसको जल्दी से अस्पताल में लेके जाओ। इधर कहाँ रखा हुआ है आप लोगों ने? तो फिर इधर लेके आए हैं, इधर अस्पताल में लेके आए हैं। एक आदमी जो अंदर चला गया है, जो मालिक था वो गाड़ी में बैठा, वो चला गया है बच्चे को छोड़ के। के साथ क्या क्या कुछ हुआ है? जिस तरह आपने FIR बताई है, जिस तरह आपको डॉक्टर्स बता रहे हैं, बच्चे के साथ क्या क्या हुआ? बच्चे का नस कटा हुआ है, बच्चे के गले के इधर लगाए हुए हैं, सिगरेट के कांच के लगाए हुए हैं। के ये नफ्स के साथ के ये जो पौंद है इसको बांध ही रखा है।
ये नहीं पता किसी संगल से बांध ही रखा है, रस्से से बांध ही रखा है, किस चीज़ के बांध ही रखा है। उसका जो जिस्म जो है वो हार्ड हुआ है, या तो कहीं उन्होंने किसी कमरे में बंद किया हुआ था इसको बांध के। ये लोग जो है ने मेरे साथ बहुत इन्होंने नाइंसाफ़ी की है। मैं इनके साथ बहुत ही बुरा पेश आऊँगा, बहुत ही बुरा पेश तो आऊँगा। इकलौता बेटा है। हमारा इकलौता बेटा है, हमारा इकलौता बेटा है। तो ये बाद में देखा जाएगा जब मेरा बेटा अभी बेटे के साथ बदफेली भी की गई है। हमारे बेटे के साथ बहुत ही जुल्म किया गया है। लोग गरीबों को देते हैं, लोग गरीबों का से इंसाफ देते हैं, गरीबों को इंसाफ देते हैं। इसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए। मैंने कहा ये मैटर है, चलो कोई बात नहीं, इधर रहेगा, अच्छी लाहौर में रहेगा, अच्छा बन जाएगा। लेकिन इन लोगों का मुझे नहीं पता था ये बच्चे के साथ ऐसा जुल्म करेंगे। ठीक है, इन्होंने अगर नहीं बच्चे को रखना था तो कह देते भाई हमने नहीं रखना, इस बच्चे को ले जाओ, तो मैं ले जाता। लेकिन ये जुल्म करने की क्या वजह है? ये हमारी बातचीत है भाईजान। अभी देखो ना, कोई भी है ना, वो ये नहीं सोचता कि भेजने वाला कौन है या इधर से ले जाने वाला कौन है। ये लोग दौलत में डूबे हुए हैं, इनका आँखों पे अंधेरा है, रोशनी ख़त्म हो चुकी है इन लोगों की। बेटे ने कोई बात की आपसे जब से यहाँ पर लेकर मैं आया? यहाँ पे आया हूँ, मेरा बेटा बेहोश है, होश में नहीं है अभी। अभी तक होश में नहीं है? होश में नहीं है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हो जाएगा ठीक, कुछ उम्मीद है? अभी वो बेहोश ही है, अभी सही होगा तो देखा जाएगा फिर बाद में। वेंटिलेटर पर है ना इस टाइम बेटा? इस टाइम बेटा जो है वो मसनूई सांसें ले रहा है। बात नहीं कर रहा, चीत नहीं कर रहा है, अभी उसने कुछ खाया पिया नहीं है। क्या पता कितने दिनों से ना खाया पिया होगा। उसके पाँव वो सूजे पे हैं, उसका जिस्म पूरा हार्ड होया पड़ा है। तो ये तो बहुत ज़्यादती है ना, गरीबों के साथ जुल्म करना। बेटा जो है इस टाइम इनका मसनूई सांसें ले रहा है, उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया और जिस हालत में इनको इनका बेटा मिला है, जिस हालत में इन्होंने अपना बेटा दिया था। जी जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मेरा बच्चा बेहोश था, बेहोशी की हालत में, और अब तक उसको होश नहीं आया। उसने अपने वालिद से कोई बात नहीं की, उसने अपने साथ की गई कोई ज़्यादती अपने वालिद को नहीं बताई। ये जो कुछ इसके वालिद बता रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि ये सब कुछ उस बच्चे के साथ हुआ है। बच्चे को महफूज करने के लिए, बच्चे को बुरी चीज़ों से बचाने के लिए बाप को नहीं पता था कि मैं उसको एक दलदल में फेंक रहा हूँ, मैं उसको दरिंदों के हवाले कर रहा हूँ जो बेटा इस हालत में वापस करेंगे। अल्लाह इन लोगों को हदायत दे जो किसी के बच्चे के साथ जानवरों की तरह सलूक करेंगे, बल्कि जानवरों से भी बदतर सलूक है। जो वालिद है, जो एक वालिद अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया है। सिर्फ पैसे का नशा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन लोगों को लगता है कि हम पैसा ही खिलाकर वापस से महफूज हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि किसी एक को सज़ा दे दी जाए ताकि बाकी के जो लोग हैं जो मजबूरी में काम करते हैं वो महफूज हो सके।